आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को जय मसीह की। प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, खुदावंद, खुदा बादशाह का, अब्बा पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ, उसके नाम की महिमा करता हूँ, क्योंकि वो महान खुदा और महान परमेश्वर है। उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस पिता परमेश्वर ने आज के दिन में, आज के सुंदर से समय में अपनी महिमा और आराधना करने के लिए हमको समय दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम एक वचन को देखते हैं, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। यूहन्ना नबी की किताब 1 अध्याय का 46 आयत को देखते हैं। हालेलुया। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम इस वचन से ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि नतनएल जो है वो फिलिप्पुस से कहता है कि नासरत से कोई अच्छी वस्तु भी निकल सकती है क्या? हालेलुया, हालेलुया। क्या अच्छी वस्तु भी नासरत में से निकल सकती है? इसका यह अर्थ है कि यदि हम एक आम लोग हैं, हो सकता है हम अपने घर के लिए, हम अपने परिवार के लिए, हम अपने आसपास के लोगों के लिए, या हम अपने जान पहचान वालों के लिए, या हम अपने जीवन में, या तो हम अपने ही परिवार के लिए एक आम व्यक्ति हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें जानता है कि हम कितने खास हैं और हम किसके लिए खास हैं और हम किसके लिए चुने हुए हैं। परमेश्वर ही जानता है, लेकिन हमें लोग नहीं जानता कि हम कितने खास है। वैसे ही हम इस वचन से सीखते हैं कि नतनएल जो है वो यीशु मसीह के बारे में बोलता है। हो सकता है कि यीशु मसीह का जो गांव है वो छोटा होगा। ये उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो जगह कैसा है, वो गांव कैसा है, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि उस जगह से कोई अच्छी चीज़ भी निकल सकता है। हो सकता है हम आज अपने जीवन में, अपने घर परिवार के लिए एक खास व्यक्ति हैं, लेकिन जब हम कुछ ऐसा कार्य को करते हैं, उस कार्य को लोग देखकर हमको ये कहते हैं कि क्या इनके परिवार से या इनके घर से कोई एक अच्छा व्यक्ति निकल सकता है। हालेलुया। जो चीज़ हम सोचे नहीं रहते, या जो चीज़ लोग हमको देखकर नहीं सोचते, हम वही ऐसे कार्य को करते हैं और वो उस कार्य को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो उसको अचंभा होता है। वैसे ही जब नतनएल ने देखा कि इस गांव में, इस जगह में यीशु मसीह है, तो उनको इस बात में विश्वास नहीं था कि इस छोटे से जगह में या इस बड़े से जगह में परमेश्वर जो है अपने एकलौते पुत्र को इस जगत में, इसी जगह में भेजा है। उनको इस बात का विश्वास नहीं था, लेकिन जब इस बात को वो देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया था, अचंभा हो गया था। वैसे ही हम अपने घर परिवार के एक खास व्यक्ति हैं। हम एक आम नहीं, हम अद्भुत व्यक्ति हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने चुने और परमेश्वर हमें जानता है कि हम परमेश्वर के लिए कितना खास है। लेकिन जब हमें कोई व्यक्ति देखता है और वो हमको यही बोलेगा जिस प्रकार नतनएल ने बोला कि नासरत में अच्छी वस्तु भी रह सकती है, वैसे ही जब हमें कोई देखे तो हमको भी बोले कि इस परिवार में क्या कोई अच्छा व्यक्ति या अच्छा वस्तु था जो अब तक दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब दिखाई दे रहा है। हालेलुया। इस वचन से हम यही सीखते हैं कि हम अपने घर परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए हम आम नहीं, खास व्यक्ति है। हम नीचे नहीं, ऊंचे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको पूछ नहीं, सिर ही ठहराए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा
पिता परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप मेरे महान खुदा, महान परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए और आज के सुंदर से वक्त के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, कि आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित लाया प्रभु जी। इसके लिए खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज के पूरे दिन भर में राजा सुरक्षित भला चंगा हमको संभाल कर रखा। इसके लिए मेरे प्यार प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आज के इस दिन के लिए और आज के इस दया के लिए और आज के इस आपकी भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने आज हमारे आने जाने में हमारी सहायता, मदद किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज की शाम हम खुदावन आपकी हजूरी और आपकी निकट में हम आए हैं मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। प्यार प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, पाप, अपराध हुए मेरे प्यार प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमने अपने जीवन में जाने अनजाने भूल चुक में मेरे प्यार प्रभु जी जो गुनाह को किया प्रभु जी, हमने अपने जीवन में अपने ही अभिलाषाओं के लिए, अपने ही लोभ के लिए मेरे प्यार प्रभु जी, अब तक हमने अपने जीवन को व्यतीत किया प्रभु जी। इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हम राजा आपकी इच्छाओं में नहीं चले मेरे प्यार प्रभु जी, आपकी आज्ञाओं में नहीं चले मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर है प्रभु जी। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। अल्फा ओमेगा आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी, और हम आपका धन्यवाद करते हैं जिनकी आंखों में आग की ज्वाला है, जो सिंहासन में बैठा विराजमान है। मैं उस खुदावन खुदा का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आप राजा विलम्ब से कोप करने वाले मेरे जिंदा परमेश्वर हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके घर परिवार में, जीवन में समस्या, विपत्ति है मेरे प्यार प्रभु जी। आज उनके जीवन से, घर परिवार से हर एक प्रकार की समस्या और विपत्ति खुदावन यीशु नासरी के नाम से दूर किए जाए मेरे प्यार प्रभु जी। आज उनके जीवन से हर एक समस्या यीशु के नाम से दूर किए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी। उनके जीवन में मैं आपकी चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ, क्योंकि आपने मेरे प्यार प्रभु जी हमारे लिए मेरे प्यार प्रभु जी अपने लहू को बहाया है मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमारे लिए मेरे प्यार प्रभु जी 39 कोड़े खाए हैं मेरे प्यार प्रभु जी, और हम खुदावन खुदा विश्वास करते हैं कि आपके 39 कोड़े खाने से और आपके लहू को बहाने से मेरे प्यार प्रभु जी हम चंगे हुए हैं मेरे प्यार प्रभु जी। मैं उन सभी भाई बहनों के लिए विशेष करके दुआ करता हूँ और यीशु के नाम से चंगाई को मांगता हूँ, और हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ उनके जीवन में और उनके घर परिवार में आपकी आशीष को मांगता हूँ, बरकत को मांगता हूँ। उनके हाथ के काम काजों में आपके बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, आप हमारे हर एक कमी घटी और आवश्यकताओं को अपनी स्वर्गीय भंडार से पूरी करना मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि मेरे प्यार प्रभु जी खुदावन आप राजा भरपूरी से देने वाले यहोवा परमेश्वर हो। इसलिए खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार आपने मेरे प्यार प्रभु जी जंगल में मेरे प्यार प्रभु जी इस्राएलियों को खाने के लिए आसमान में से मन्ना को दिया, भोजन को दिया, वैसे मेरे प्यार प्रभु जी मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ कि राजा आप उन्हें राजा आत्मिक भोजन को देना मेरे प्यार प्रभु जी। आत्मिक उन्नति और आत्मिक जागृति में खुदावन के नाम से एक एक लोगों को बढ़ाना मेरे प्यार प्रभु जी। एक एक भाई बहन मेरे प्यार प्रभु जी आत्मिक उन्नति में खुदावन के नाम से बढ़ने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। आपके सत्य नाम को जानकर सत्य को ग्रहण करे प्रभु जी, और उनका मन और हृदय
खुदावन के नाम से बदल जाए। पिता परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो आपके सत्य नाम को जानकर मेरे प्यार प्रभु जी आपके सत्य की राह से भटक चुके प्रभु जी, उनके लिए दुआ करता हूँ। जिस प्रकार आपने मेरे प्यार प्रभु जी साउल के मन और हृदय को परिवर्तन कर दिया, वैसे उनके मन और हृदय को परिवर्तन कर मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हर एक घुटना खुदावन के नाम से टिकेगा और हर एक जीभ प्रभु परमेश्वर को अंगीकार करेगा। प्यारे प्रभु जी दया कर और अनुग्रह कर प्रभु जी। आज राजा खुदावन तो हमारे सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। मैं उन हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो अपने जीवन में योजनाओं को बनाते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। उनकी सारी योजना जो विफल होती, अब से यीशु नासरी के नाम से उनकी योजना में मेरे प्यार प्रभु जी आपकी योजना, आपकी इच्छा को मांगता हूँ प्रभु जी, और उनकी योजना आज से आपकी ओर से होने पाए मेरे प्यार प्रभु जी, और उन सारी योजनाओं को सफल कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्रापों को मैं जलाता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो हमारे घर परिवार के विरोध में और हमारे विरोध में खड़े होने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं की सारे बंधनों को खुदावन के नाम से आज मैं जलाता हूँ, यीशु के आग से जलाता हूँ, यीशु के लहू में मैं जला देता हूँ प्यारे प्रभु जी। और आपके नाम की महिमा करता हूँ, स्तुति करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आप मेरे महान खुदा, महान परमेश्वर हो। आनंद की भरपूरी आपके निकट है मेरे प्यार प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहते जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम्हारे पास है थामे रहो सदा, पोशाक तुम नजात की पहने रहो का है प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर और अनुग्रह कर प्रभु जी। आज हमारे सोचों में, ख्यालों में और ख्वाबों में आज हमारे कब्जा कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी कि हम में मेरे प्यार प्रभु जी आपका स्वभाव आने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। हम में राजा आपका विचार आने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप राजा हमें एक अच्छे विचार को दीजिए, नए विचार को दीजिए, नए सोचों को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी, जिससे हम आपके वचन में, कलाम में और आपकी उपस्थिति में हम निरंतर रहने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमें आपके निकट में आने से रोकने वाली तमाम अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को आज खुदावन के नाम से मैं जलाता हूँ प्यारे प्रभु जी। खुदावन, खुदा बादशाहों के बादशाह दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, अनुग्रह कर मेरे प्रभु जी। आज उन हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। उनकी हर एक राज्य कमी घटी और जरूरतों को आज अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो अपने जीवन में निराशा में, उदासी में, चिंताओं में है प्रभु जी। आज उनके जीवन से चिंता, निराशी आज यीशु के नाम से दूर किए जाए मेरे प्यार प्रभु जी। उदासी आज उनके मुख से दूर किए जाए मेरे प्यार प्रभु जी। आज खुदावन के नाम से आपके आनंद को मैं एक एक लोगों के जीवन में मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। आज खुदावन तो हमारे सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में फिर से कब्जा कर मेरे प्यार प्रभु जी, और अपने लहू से मैं धो और शुद्ध कर। आज खुदावन अपने विचार को दे प्रभु जी, अपने जलाल को हम पे दिखा मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर और अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की महिमा करते, क्योंकि आप राजा हमारे महान खुदा, महान परमेश्वर हो। और हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमें एक बार फिर आज के सुंदर से समय में अपनी महिमा और आराधना के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और मेरे प्यारे प्रभु जी सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, कि आपने मेरे प्यार प्रभु जी हमारे इस दुआ को, विनती को सुना मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं और सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।